Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूँ वहाँ तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है। मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? यदि मैं नहीं रहता हूँ वहाँ तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? बांग्लादेशी यदि घुसपैठिए यहाँ आए हैं और गलत तरीके से आए हैं, जैसे 70 साल का कोई आदमी 2010 में वोटर नहीं है, 15 में वोटर नहीं है, 20 में वोटर नहीं है, 24 के लोकसभा में वोटर नहीं है, और वो अचानक यदि 25 में वोटर होना चाहेगा तो कोई पूछेगा ना भाई कि बिहार में क्या होता था? बैलेट के ऊपर जब चुनाव होता था तो कितनी रिगिंग होती थी, मारपीट, गुंडा बदमाशी, दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपने देखा था गांव में जो है वोट डालने जाते थे? नहीं जाते थे। अब आप समझें कि ये कानून जब 21 साल से 18 साल राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए जब ये कानून लेकर आए, उसमें उन्होंने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है खुद का प्रोविजन किया। ये पार्लियामेंट में माननीय राजीव गांधी जी का पास किया हुआ कानून है, अपने पिताजी के भी पास किए हुए कानून को नहीं मानते हैं। 2003 के अंदर जो है बिहार में इस तरह का SIR हो चुका है। और SIR क्यों नहीं होगा? मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार का वोटर रहा, चारों बार जब मैं सांसद बना मैं बिहार का वोटर रहा। आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, ना कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। बांग्लादेशी यदि घुसपैठिए यहाँ आए हैं और गलत तरीके से आए हैं, जैसे 70 साल का कोई आदमी 2010 में वोटर नहीं है, 15 में वोटर नहीं है, 20 में वोटर नहीं है, 24 के लोकसभा में वोटर नहीं है, और वो अचानक यदि 25 में वोटर होना चाहेगा तो कोई पूछेगा ना भाई कि तुम्हारी उम्र तो 70 साल है, 70 साल में तुम इतने वर्षों से वोटर क्यों नहीं हुए? तो इसका मतलब वो बांग्लादेश से घुसपैठिया है। तो इस तरह की घटिया बातें जो है, और चुनाव आयोग, आपको पता है कि कई एक चुनाव आयुक्त ऐसे हुए, MS गिल तो अंतिम उदाहरण थे, जो चुनाव आयुक्त से हटे और उनको कांग्रेस ने मंत्री बना दिया। तो जिस तरह से अपना करते थे, रिगिंग करते थे, मैंने कल ही ट्वीट किया है कि बिहार में क्या होता था? बैलेट के ऊपर जब चुनाव होता था तो कितनी रिगिंग होती थी, मारपीट, गुंडा बदमाशी, दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपने देखा था गांव में जो है वोट डालने जाते थे? नहीं जाते थे।